अभी कुछ दिनों से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर है कि एक्ट्रेस हिना खान को स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। जब मैंने फर्स्टली ये बात सुनी तब मैंने इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं किया। आई थॉट कि एक कुछ र्यूमर्स हैं जो ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में उनको स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, वो अपनी ये फाइट जीत जाएं एंड अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट कर पाएँ। क्यों ऐसा होता है कि इतनी कम उम्र में महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या देखने को मिलती है? इसका क्या कारण होता है? ये बहुत कॉमन हो गई है, बहुत कम उम्र की लड़कियों में ये पाया जाने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब आपकी एज थोड़ी एडवांस हो जाती थी, आप 50 साल के ऊपर चले जाते हैं, तब उस कंडीशन में महिलाओं को देखा जाता था। अब ऐसा होने लगा है कि आपकी एज 30 से अबव है। लाइक एक्ट्रेस हिना खान की जो एज है वो 35 है एंड उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होने लगे? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के क्या कारण होते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या लक्षण नज़र आते हैं, क्या कारण होते हैं और इसके लिए हम इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, लक्षणों की बात यदि हम करते हैं तो लक्षणों में यदि आपको अपनी छाती में, अपनी ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ नज़र आती है, वो गांठ साइज़ में, शेप में आपको अलग लगती है, या आपकी ब्रेस्ट का साइज़ और शेप अलग होता जा रहा है, लिम्प बढ़ता जा रहा है समय के साथ, तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसे डायग्नोस कराना चाहिए। हम बात करें कारणों की, तो कारणों में सबसे पहला कारण आता है आपकी फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो उसका रिस्क आपको भी बढ़ जाता है। तो यदि फैमिली हिस्ट्री में किसी को है, तब आपके किसी क्लोज रिलेटिव को है, किसी फैमिली मेम्बर को है, तो आपको होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको इसकी शुरुआत से ही प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में आता है कि आपको बहुत जल्दी से पीरियड्स आ जाते हैं लड़कियों को, और बहुत लेट मेनोपॉज होता है, रजोवृत्ति बहुत लेट होती है और पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप लगातार दवाइयाँ खाती हैं, लगातार ईस्ट्रोजन दवाइयों का सेवन कर रही हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ ले रही हैं। यदि ये सब आप कर रही हैं, तब आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3 है उम्र। यदि आपकी उम्र 50 साल से ऊपर चली गई है, तब आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नेचुरली बढ़ रहा है। तो आपको ये फैक्टर, उम्र भी आपका एक बहुत बड़ा फैक्टर बनती है इस चीज़। नंबर 4, आपका लाइफस्टाइल। आप, कुछ महिलाएं होती हैं वो तंबाकू खाती हैं या अल्कोहल लेती हैं, सिगरेट पीती हैं, बीड़ी पीती हैं, कोई खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, कोई भी चीज़ का सेवन वो करती हैं, तो उससे भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वज़न बढ़ता ही जा रहा है या वज़न घटता ही जा रहा है, आप खाने पीने का ध्यान नहीं देते, अनहेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तब आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। अब कोई भी रेडिएशन थेरेपी है जो आपकी ब्रेस्ट के नियर हुई है, आपकी छाती के एरिया के आसपास हुई है, कोई भी रेडिएशन हो सकती है, तो उससे भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा होता है कि महिलाएं बताती हैं कि मैम, हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए और हम पहले लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके बाद ही हम प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये भी ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति कॉज कर देती है। लेट शादी होना, लेट बच्चा होना,
30 की उम्र के बाद आपको बच्चा हो रहा है और उसके बाद आपको ये हुआ कि अब प्रेगनेंसी ही कंसीव नहीं हो पा रही है, तो ये सारी कंडीशंस भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देती हैं। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़रूरी है। समय से शादी, समय से बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं होता है तब फिर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। फैमिली हिस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी नियर एंड डियर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तब आपको होने का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे पहला कारण हमारा होता है कि फैमिली हिस्ट्री है, रेडिएशन थेरेपी है, हमारा लाइफस्टाइल है या हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये सारे कारण होते हैं जिन कारण से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हम इसके बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे रूल आउट कैसे करें। आप मेमोग्राम्स करा सकते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन करा सकते हैं। यदि कोई लिम्फ नज़र आता है, शेप और साइज़ में गड़बड़ी हो जाती है, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर स्क्रीनिंग करेंगे ना, आपको ये चीज़ रूल आउट हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम वाली बात है कि प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन है कि आप अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें, ईस्ट्रोजन के कांटेक्ट में थोड़ा सा कम रहें। आपको अल्कोहल, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान मसाला या बीड़ी, सिगरेट जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। यदि वज़न बहुत ज़्यादा है तब वज़न को आपको घटाना चाहिए, बहुत कम है तो आप हेल्दी वेट गेन करें। इन सब चीज़ों से आप इसे बचा सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी से दूर रहिए, लेज़र्स वगैरह से दूर रहिए। जो रेडिएशन हार्म करे उन रेडिएशन से आपको दूर रहना चाहिए। तो महिलाओं में इतनी कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर जो डायग्नोस होने लगा है, हम उससे बच सकते हैं, बहुत आसानी से बच सकते हैं यदि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। ये एक अवेयरनेस का टॉपिक है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शेयर करेंगे तो और महिलाओं को इस चीज़ से बचने का मौका मिलेगा। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। धन्यवाद।